चली है लहरों के विपरीत हमारी नाव चली है ना बात चली है नाव चली है बात चली है नाव चली है बात चली है। और तुम्हें एक बात बताएं ऐसे समय की जब तक कुछ नहीं नाती जिंदा किसी तरह की नाती जिंदा किसी तरह की नाती जिंदा किसी तरह की। हाँ भाई नाती जिंदा किसी तरह की खुली हवाएं में मस्त परिंदे चारों ओर उजाला कोई नहीं ये भाग सका भाई क्या था होने वाला वही क्या था होने वाला वही क्या था होने वाला। ये बात है छोटे से गाँव फ्यूलगंज की कहाँ की फ्यूलगंज की हाँ फ्यूलगंज की नाम थोड़ा अजीब है पर इसकी भी अपनी एक कहानी है। बहुत साल पहले अंग्रेजों के राज में यहाँ कुछ फ्यूल ड्रेस मिले थे अरे तेल के कुएं अंग्रेजों ने खबर मिलते ही यहाँ रिफाइनरी करवा दी और तभी से इस जगह का नाम हो गया फ्यूलगंज। चलिए आपको ले चलते हैं बीते हुए कल के फ्यूलगंज में। शक्तिमान शक्तिमान अरे रे बस बहुत है। ये गाना कौन गा रहा है? ये तो बच्चों का ही है ना कौन से कंप्यूटर पर। अच्छा चलो देखते हैं। अरे भैया इतना लाओ एकदम मोटर कार कहते अरे नहीं नहीं ये पैदल अड्डे से नहीं चलती ये खुद में खुद चलती है। अरे भैया कोई चीज खुद ब खुद कैसे चल सकती है? जहाँ अनपढ़ लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं रे काका मजाक नहीं रे सच में ये डीजल से चलती है। ये जो अपने जो रिफाइनरी लगा के गए ना इससे बनता है डीजल। गाड़ी में भरो और निकल पड़ो। अगर आप समझ में आया ये अंग्रेज लोग क्या बनाते रहे जादुई डीजल। अरे नहीं रे जादुई डीजल जादुई तो है लेकिन कहीं बनाया नहीं जा सकता। ये तो कुदरत देती है कुदरत। हट पकड़े आज तक हमने कुदरत को धूप बरसाती देखा है। बारिश बन के हमारे खेतों में पानी से खींचते देखा पर डीजल बनाते तो नहीं थे। डीजल पर रास्ता नहीं है ये तो जमीन के नीचे से निकलता है। जमीन के नीचे से हाँ जमीन के नीचे से निकलता है। ये जो रिफाइनरी देख रहे हो ना जो जमीन से निकले हुए डीजल को साफ करने का काम आती है। तो कितना भी निकाल ले। हाँ कितना भी डीजल कभी खत्म नहीं होगा। पर बैठने तो दे। ये तो फटी चलो के लिए नहीं है। पर साला खुशी की बात तो ये है कि ये डीजल कभी खत्म नहीं होगा। चलो चलो पास में घूम लिया अब फ्यूचर देख के आते हैं। शक्तिमान शक्तिमान भाषा कौन सी है? अरे ये फ्यूचर की भाषा है हम इन्हें समझेंगे कैसे? मैं चेंज कर देती हूँ। अरे पापा पापा कितनी सारी कार किसकी है? बेटा ये अपनी ही कार है। अपनी पर ये चलती कैसे है? ये बेटा पेट्रोल से चला करती थी। पेट्रोल वो क्या होता है? पेट्रोल तो फॉसिल फ्यूल जो बरसों पहले जमीन के नीचे दबे डेड एनिमल और ट्रीज इन सबके नीचे बनता था बेटा। तो अपनी बनता क्या? नहीं बेटा अपने जो पुराने जमाने के लोग थे ना उन्होंने इस पेट्रोल का काफी मिसयूज किया और अभी खत्म हो चुका है। पर कैसे? हमारी तो सवाल बहुत होते हैं। जल्दी चलो स्कूल का टाइम हो रहा है ना टिफिन टाइम से खा लेना। कैसा है बस यार मैं ठीक। थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा है। और नहीं तो क्या इन बच्चों को भी देखो रोज रोज के सवाल। अभी मुझसे मेरी बेटी पूछ रही थी पापा ये पेट्रोल क्या होता है? अब मैं उसे क्या बताऊं? अरे ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। मेरा बेटा भी मुझसे पूछता है पापा ये पेड़ क्या होता है? सच में यार अपने पूर्वजों ने ना तो हमारे लिए पेड़ छोड़े और ना ही कोई जवाब। अरे भाई ऐसा मत बोल। उन लोगों ने ही तो हमारे लिए दुनिया छोड़ी है। ये दुनिया क्या घास छोड़कर गए वो लोग? ऐसी दुनिया अरे ऐसी दुनिया ना छोड़कर जाते तो हम लोग ज्यादा खुश रहते। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा जगह तो कचरे और थैलियों ने ले रखी है। यूज करना तो दूर सूंघने के लिए पेट्रोल नहीं छोड़ा। पुरानी फिल्मों में पेड़ देखने को मिला करते थे पर अब कई पेड़ रियल लाइफ में है ही नहीं। पेड़ खत्म तो पेपर खत्म। सुना था पहले शादी वैलेंटाइन डे और हैप्पी बर्थडे की कार्ड जाया करते थे। कितना अच्छा लगता होगा पढ़ के यार। और अब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस ये एसएमएस जाया करते हैं। जानवर वो तो बस एनिमेटेड फिल्मों में देखने को मिलते हैं या फिर किसी जू में। और वैसे भी जानवरों को देखने की जरूरत ही क्या रह गई है? इंसान कम जानवर बनकर रह चुका है क्या? खुली हवा में सांस लेने का तो बस एक सपना ही बनकर रह गया। अरे क्या छोड़ के गए वो लोग? बस ये ऊंची ऊंची चिमनियां और उनसे निकलता धुआं।
यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी बैंक से लोन मांगना पड़ता है। ये भी तो दुनिया है यार। उन्होंने काफी मिसयूज किया है इस सबका। शायद ऐसी दुनिया का तो वो लोग भी सपना नहीं देखा होगा, पर एक बात मैं अच्छे से समझ गया, अगर मैं उनकी जगह होता तो इतना मिसयूज करता ही नहीं करता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? किसी का संसार का मानव क्या तू खुश रह पाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? आने वाली पीढ़ी को क्या सिर्फ तस्वीरें दिखलाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? ओखली हंसी के पीछे कितने दर्द छिपाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? सचमुच सबके समझदार होकर क्या तू मुंह कहलाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा? मानव से मानव बन क्या बेमानव बन जाएगा? क्या ऐसा हो 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 जाएगा? क्या ऐसा अनुज जल्दी चलो यहाँ से। क्यों पर इससे पहले कि हमारा भविष्य इतना बिगड़ जाए, चलो हम अपने आज को बदलें। अरे अरे ये क्या कर रही हो? पानी जोड़ा है। मुझे भी दिख रहा है, पर तब पानी क्यों वेस्ट कर रही हो? अरे मुझे क्लास करने का शौक करना पड़ रहा है। अरे बकवास, पानी अनमोल है, कुदरत का तोहफा है हमारे लिए। इस कुदरत का इस्तेमाल और मेरे पेट में तो नमक ही नहीं है। आपको पता है इस दुनिया में पीने योग्य पानी 1% से भी कम है। अगर हम अपने देश में टपकने वाली हर बूंद को बचा लें तो हम पूरे 32 लाख लीटर पानी बचा सकते हैं। संरक्षण ही सॉल्यूशन है। संरक्षण ही सॉल्यूशन। 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 संरक्षण ही सॉल्यूशन है। संरक्षण ही सॉल्यूशन है। क्या कर रहा हूँ? सुबह से एक लाइन लिखने की कोशिश की, वो भी पूरी नहीं हुई। अरे वो तो ठीक है, पर इतना पेपर क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये वेस्ट कहते हैं, ये सब कला है, कला। पर कल ये थोड़ी कहती है कि तुम इतना पेपर वेस्ट करोगे। हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है हम साल भर में कितनी कागज और लकड़ियाँ वेस्ट कर देते हैं, उससे हम पूरे 20 साल तक 1.5 करोड़ घरों की बिजली जला सकते हैं। संरक्षण अपनाइए, संरक्षण ही सॉल्यूशन है। संरक्षण ही सॉल्यूशन है। संरक्षण ही सॉल्यूशन है। संरक्षण ही सॉल्यूशन। 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 संरक्षण परिवार तरसते हैं, कितने ही लोग भूखे पेट हो जाते हैं। संरक्षण ही सॉल्यूशन है। 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 संरक्षण ही सॉल्यूशन। 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 सोचो सोचो सोचो, तुम अब तो सोचो सोचो। सोचो सोचो सोचो, तुम अब तो सोचो सोचो। क्या दोगे आगे पीढ़ी को, इस बात को सोचो सोचो। क्या दोगे आगे पीढ़ी को, इस बात को सोचो सोचो। तुम अब तो सोचो सोचो, तुम अब तो सोचो सोचो। तुम अब तो सोचो सोचो, तुम अब तो सोचो सोचो। संरक्षण कर लो कर लो, संरक्षण कर लो कर लो। संरक्षण कर लो कर लो, संरक्षण कर लो कर लो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये सब कौन थे? ये हम ही हैं, और हम लगातार इस तरह से दुरुपयोग किए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? सिर्फ कुछ सवाल नहीं दोस्तों,
आइए हम शपथ करते हैं कि हम आज और अभी से संरक्षण का रास्ता अपनाएंगे और हमारी अनमोल प्रकृति को बचाएंगे। ये बंद कहाँ से होगा? क्रिएशन हमारा काम था आप लोगों को आईना दिखाना। आगे फैसला आपका है, फैसला आपका है, फैसला आपका है। आइए दोस्तों, ये मंच हमारा